तो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऊपर देखो ध्यान से, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखो पेन बदल देता हूं मैं आपके लिए बेटा, हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट तो नॉर्मली भी हम निकालते ही थे, समझो मेरी बात। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो इसने इंडिविजुअल पूछ लिया है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, रॉ मटेरियल ऐड कर दो, है मेरे बच्चे, रॉ मटेरियल ऐड कर दो, पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी आपको चीज दे रही है वो सारी की सारी क्या कर देनी है, ऐड कर देनी। नॉर्मल साइज सवाल है बिल्कुल, ठीक है। फिर एनवीएफसी कह रहा है, एनवीएफसी तो आपको पता ही है, नॉर्मल तरीके से पहले जीवीएमपी पे आ जाएंगे, उसके बाद एनवीएफसी पे आना, तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं रहेगी हम लोगों के लिए, ठीक है बेटा। अब सुनना ध्यान से, मैं एक एक आइटम पहले पढ़ूंगा, ध्यान सुनना। लिखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। अब एक मेरी बात सुनो, रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। अब मैं दो चीजें क्लियर कर रहा हूं आपको, बड़ा ध्यान देखना। अगर आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, अगर आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है मतलब रॉ मटेरियल, और क्वेश्चन के नीचे लिखा है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन रॉ मटेरियल ही तो है, क्या है इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल, और नीचे लिखा हुआ है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कहने का मतलब मैं आपको एक आइडिया देता हूं, आपको दिया आईसी 500 और नीचे लिखा है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 200, ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ आपको। कहने का मतलब ये है, तो बच्चों ये जो 200 है ना, ये इस 500 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बात समझो, क्योंकि फर्म करती है वैल्यू एडेड। अगर फर्म ने कुछ इंपोर्ट करवाया है तो रॉ मटेरियल तो होगा उसका। जैसे कि मुझे गिवन होती है सेल्स और नीचे गिवन होता है एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट ऑलरेडी इसके अंदर क्या है, एडेड है। ऐसे ही अगर मुझे आईसी गिवन और नीचे गिवन है इंपोर्ट और रॉ मटेरियल, मतलब बाहर से रॉ मटेरियल आया। अबे भाई जब मुझे टोटल रॉ मटेरियल दे दिया है तो बाहर अंदर का क्या करना मुझे, बात समझे। मतलब अगर हमें आईसी गिवन है और नीचे गिवन है इंपोर्ट और रॉ मटेरियल, तो ये इंपोर्ट इसके अंदर ऑलरेडी एडेड है। सर कोई ऐसा केस होगा जहां पे ये भी इसके अंदर ऐड होगा। अगर मुझे दे रखा है, ध्यान से सुनना, मुझे दे रखा है परचेज ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, कुछ ऐसा रॉ मटेरियल है जो डोमेस्टिक मार्केट से लिया है, और नीचे लिखा है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, नीचे लिखा है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, नीचे लिखा हुआ है। हाँ, फिर ये इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इसके अंदर ऐड होगा, उस केस के अंदर ये ऐड होगा, क्योंकि मुझे आईसी दे रखा है डोमेस्टिक मार्केट का, अपने यहां से जो रॉ मटेरियल खरीदा। फिर तो बेटा जो बाहर से रॉ मटेरियल वो भी ऐड करना पड़ेगा, तभी तो पूरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन बनेगा। स्टोरी क्लियर है, पक्का, ठीक है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। ये फॉर्मेट तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब सबसे पहले निकालना है पार्ट ए। पार्ट ए है जो वो निकालना मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट। आपको पता ही है वो क्या होती है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स ढूंढो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, आईसी है रॉ मटेरियल, देखो आईसी पर ये रॉ मटेरियल कहां से लिया, डोमेस्टिक मार्केट से लिया रॉ मटेरियल। मतलब इस केस के अंदर अगर इंपोर्ट हुआ है रॉ मटेरियल का तो वो ऐड होगा इस केस के अंदर, क्योंकि ये आईसी है डोमेस्टिक मार्केट की। अगर सीधा यह लिखा होता ना, इसके बदले लिखा होता इसके बदले लिखा होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्या लिखा होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और नीचे लिखा होता है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो फिर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऐड नहीं करते, वो ऑलरेडी एडेड है। लेकिन ये कह रहा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, अब इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी आईसी में ऐड होगा। फिलहाल इसके लिए इसकी कोई यूज नहीं है। इंक्रीज इन स्टॉक, मतलब ये दे रखा है हमें, ये वाली आइटम स्टॉक इंक्रीज है तो पॉजिटिव है 60 का, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल आईसी का पार्ट है। डोमेस्टिक सेल, सेल में ऐड होगा, डोमेस्टिक सेल दे रखी है, डोमेस्टिक हमारे यहाँ की सेल। अगर एक्सपोर्ट की बना तो वो ऐड होगा इस समय।
अगर सेल गिवन होती तो एक्सपोर्ट ऐड ना होता, पर हमें गिवन क्या, देखो ध्यान से क्या गिवन है, देखो डोमेस्टिक सेल, इस समय एक्सपोर्ट ऐड होगा, तो डोमेस्टिक सेल कितनी गिवन है, 1200 गिवन है। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन हो गया, बाद में देखेंगे। पावर चार्जेस आईसी हो गया, बाद में देखेंगे। एक्सपोर्ट ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमें डोमेस्टिक सेल गिवन थी, ऐड करना पड़ेगा, कितने का एक्सपोर्ट है, 200 ऐड हो गया। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, मशीनरी का कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपको पता ही है, इसका एक पार्ट डेप्रिसिएशन चाहिए होता है बाद में, जब नेट ग्रॉस में आना होता है, अभी इसका कोई यूज नहीं है। वैल्यू एडेड टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। सब्सिडी अभी कोई काम नहीं। गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कुछ ऐसा माल था जो बनाया और खुद ही खा लिया, ना खाता तो उसकी सेल होती ना, तो इसको तो सेल में ऐड करेंगे ही करेंगे। ये हमेशा ऐड होगा, चाहे डोमेस्टिक सेल गिवन है चाहे सेल गिवन है, ये ऐड होगा क्योंकि सेल नहीं है, इसको सेल माना जाता है। 10 ये तीनों मिलके सेल हो गई, तो बेटा इन सबको ऐड कर लिया, ये हो गया 1470। ठीक है, पार्ट ए सॉल्व हो गया ये वाला। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन पार्ट बी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट लेना पड़ेगा भाई, पहले तो 400। इंपोर्ट और रॉ मटेरियल भी लेना पड़ेगा क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट की रॉ मटेरियल थी, बाहर से भी रॉ मटेरियल आया 120। पावर चार्जेस, बिजली लगी है, ये भी रॉ मटेरियल पेन बनाने में बिजली भी लगी होगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो इन तीनों को ऐड कर दिया गया, 540 आ गया। पार्ट ए सॉल्व, पार्ट बी सॉल्व। एनवीएफसी पे आना है, कहाँ आना है, एनवीएफसी। बेटा यहाँ पे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जीवीए एमपी निकालना पड़ेगा सबसे पहले, वही सेम स्टेप, कुछ भी मांगे हम पहले जीवीए एमपी निकालेंगे, हटाया तो उसे मेरा जीवीए एमपी आपको बताइए, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी 1470 माइनस 540 ही था ना पीछे, तो ये कितना हो गया देख लेते हैं बेटा। 1470 माइनस ये हो गया 930। जीवीएमपी आ गया 930। अब हमें निकालना है एनवीए एफसी, और हम क्या निकाल चुके हैं, जीवीए एमपी। नेट पे आना है, ग्रॉस दिया है, माइनस डेप्रिसिएशन, वीपी सेम है, एफसी पे आना है माइनस एनआईटी 930। डेप्रिसिएशन ये गिवन है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल 50, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं 10, सब्सिडी दोनों का है, ये लिखी सेकंड लास्ट आइटम 30। $930 माइनस 50, ये माइनस 20 हो गया, प्लस 20 हो गया, ये खलास हो गया भैया, ये माइनस 30 और 900 आंसर आ गया। बात समझ आती है, करोड़ वकरोड़ जो भी है 900 है आंसर, तो उसके आगे वो लगा लेंगे। ये भी पार्ट खत्म हो गया बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट एनवीएएफसी। एनवीएएफसी निकालनी है, एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, अलग प्लेटफॉर्म है। पहले मैं सारी आइटम धीरे धीरे पढ़ता हूं, आप सुनो। टोटल सेल दे रखी है हमें, टोटल सेल्स, डिक्रीज इन स्टॉक, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, बिल्कुल नया वर्ड है आप लोगों के लिए, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इसका मतलब सुनो क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोड्यूसर ने कोई माल बनाया था, प्रोड्यूसर ने कोई प्रोडक्ट बनाया था अपनी फैक्ट्री में, और वो खुद ही अपने घर ले आया और उसको यूज कर लिया। जैसे कि एक प्रोड्यूसर है, उसने मार्कर बनाया, अब वो मार्कर एक अपने घर ले आया। एक बात बताओ, अगर वो मार्कर घर ना लाता तो उसकी सेल होती ना, तो बेटा ये सेल नहीं है एक किस्म की, पर ना लाता तो सेल तो होती, तो इसको सेल माना जाएगा। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन सेल में ऐड होएगी। बात समझ आई है पक्का से? अच्छा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको पता लगी गया है। एक्सपोर्ट्स, बेटा माल बेचा है,
माल बेचा है। एक बात सुनो, एक्सपोर्ट का मतलब माल बाहर बेचा है अपनी कंट्री से, और ऊपर लिखा है टोटल सेल। तो बेटा सेल के अंदर ही तो एक्सपोर्ट आ गया होगा ना, सेल के अंदर ही तो एक्सपोर्ट आ गया, क्योंकि एक्सपोर्ट भी सेल है, एक्सपोर्ट भी सेल है। तो एक्सपोर्ट अब दोबारा इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टोटल सेल के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। तो एक बच्चा कहता है सर फिर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी ऐड करने की जरूरत नहीं है सेल में, आप क्यों ऐड कर रहे हो? मैंने कहा बेटा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन सेल नहीं है, उसको सेल माना जा रहा है, और एक्सपोर्ट तो सेल ही है ना, क्योंकि अगर वो माल प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन वाला प्रोड्यूसर खुद ना लेता तो उसकी सेल होती ना, तो सेल है तो नहीं, पर सेल माना जा रहा है, इसलिए इसको सेल में ऐड करेंगे, पर एक्सपोर्ट को सेल में ऐड नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फैक्ट्री में मार्कर बना, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी लगी ना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मोस्टली बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, गलती मत करना, ये एक नया आपके लिए कंसेप्ट आया। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स बेटा पता क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। मैं बताता हूं क्यों। सपोज करो कल आप लोगों की जॉब लग गई, आप लोगों की इनकम आएगी, बेटा उसमें टैक्स आप भरोगे, मैं नहीं भरूंगा, कोई और नहीं भरेगा, जो बंदा कमाएगा वही टैक्स भरेगा। तो इनकम टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स, इसका मतलब इसका बर्डन औरों पे शिफ्ट नहीं होता है। अब जो पहले के स्टार्टिंग के 3 वीडियो थे उसमें मैंने सिखाया था ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोडक्ट पे बढ़ा दिए जाते हैं, मतलब प्रोड्यूसर अपना बर्डन औरों पे शिफ्ट कर रहा है। हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस की जरूरत होती है एफसी से एमपी में आने जाने के लिए, है ना बेटा। डायरेक्ट टैक्स कोई यूज का नहीं है, ये डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। एक्साइज ड्यूटी, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी, आपको बताइए क्या करना है। ये क्वेश्चन के सारे मैंने आपको आइटम बता दिए। मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखो, इस जगह में मैं आपको दिखाता हूं। हमें निकालना है NVAFC, जो निकालना है पहले तो उसका क्वेश्चन मार्क डाल दिया। आप लोगों को बता रखा है क्वेश्चन कुछ भी मांगे, सबसे पहले हम निकालेंगे GVAMP निकालेंगे, और उसका फॉर्मूला आपको बताइए, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट ना क्यों लो आप लोगों को बताइए, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, सबसे पहले तो सेल दे रखी है 1000, एक्सपोर्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है, एक्सपोर्ट ऑलरेडी इसके अंदर एडेड है, एक्सपोर्ट अब ऐड नहीं होगा। तो सेल कितनी दे रखी है मेरे बच्चों? 1000। ठीक है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन सेल मानी जाएगी, ऐड कर दी। ठीक है, डिक्रीज इन स्टॉक दे रखा है मुझे यहाँ पे, मतलब चेंज इन स्टॉक नेगेटिव है, प्लस का साइन है, और डिक्रीज इन स्टॉक है तो चेंज इन स्टॉक नेगेटिव है, मतलब ये वाली वैल्यू आउटपुट की सारी आइटम मैंने फिल कर दी। आईसी ढूंढते हैं, रॉ मटेरियल आईसी है 300 रुपए का। ठीक है, नीचे आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आईसी है, और कुछ आईसी नहीं है, तो माइनस कर दिया क्या क्या, 300 प्लस 50, दो आइटम माइनस हो जाएगी। ये बेटा हो गया 1120, 1120 में से मैंने 70 को माइनस कर दिया, तो ये बच गया 1050। 1050 में से मैंने 350 को माइनस कर दिया, तो भैया ये बच गया 700। 700 आया है GVAMP, 700 आया है GVAMP। मुझे NVAFC पे आना है, तो NVAFC पे आना है, GVAMP गिवन है, नेट पे आना है, ग्रॉस गिवन है, माइनस डेप्रिसिएशन, VV सेम है, FC पे आना है माइनस NIT। GVAMP 700, डेप्रिसिएशन पूरी आइटम में कहीं नहीं गिवन है, 0 मान लिया। IT माइनस सब्सिडीज, IT भी गिवन है, सब्सिडी भी गिवन है, 70 माइनस 40, तो ये 700, ये भाई हो गया हमारा 30, तो आंसर हो गया 670। जो भी करोड़ फेरा वो लगा लेंगे। बात समझ आती है पूरी की पूरी? आंसर देख लो, बिल्कुल 670 आ चुका है हमारा। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये खत्म हुआ एक न्यूमेरिकल।